हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। लास्ट बुक लिस्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिक आपका वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान से रिलेटेड टॉपिक्स कौन कौन से आपको कौन कौन सी बुक्स से मिलेंगे, जिसमें मैंने इंडिया और वर्ल्ड को कवर कर लिया है। अपन ने बात करी थी हिस्ट्री की, आपको जनरली स्पेक्ट्रम, सतीश चंद्र, इन बुक से मिलेगा। अपन ने बात करी थी ज्योग्राफी। मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि आप जीसी लियों को कंसिडर करो, नहीं भी तो मजीद हुसैन है, सविंदर सिंह है, बहुत ब्रिलियंटली लिखी हुई बुक्स हैं। और उसके अलावा अपन ने इकोनॉमिक्स की बात करी थी, रमेश सिंह वगैरह अपन ने बात करी हुई है, राइट। आज मैं आपके पास में सिलेबस लेकर आई हूँ रीजनिंग और मैथमेटिक्स का, क्वांट और एलआर। ये क्वांट, ये रीजनिंग, ये मेंटल एबिलिटी, ये क्वेश्चंस 20 आते हैं आउट ऑफ 150। बहुत इजी, बहुत आराम से डील करे जा सकते हैं। इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी और स्पीड भी मिल जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि मेरा एक सब्जेक्ट लिम्बो में है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं आती, कोई बात नहीं। उन क्वेश्चंस को अपन एक सेकंड के लिए प्रायोरिटाइज ना करके अपन उन क्वेश्चंस का बैलेंस रीजनिंग से निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसके लिए क्वेश्चन खड़ा होता है कि मैम कौन सी बुक लें, कहाँ से पढ़ाई करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें। पहले मैं बुक्स बताऊंगी और फिर अपन प्रैक्टिस की बात करेंगे। अगर सिलेबस बताऊं तो सिलेबस में जैसे आपकी रीजनिंग में आता है डिडक्शन आता है, और इसके अलावा इंडक्शन और एबडक्टिव आता है। अब ये सब क्या होते हैं, आपको सेंटेंस दिए जाएंगे और उन सेंटेंस की रीजनिंग दी जाएगी। कोई भी रीजन किसी सेंटेंस को लॉजिकली फॉलो कर रहा है या नहीं, आपको ये पता करना है। और ये पता करने के लिए आपके पास में आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे इसमें आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन, राइट। यानी वो सेंटेंसेस देंगे, स्टेटमेंट्स देंगे, और उन स्टेटमेंट्स का लॉजिकली क्या कंक्लूजन फॉलो होता है, ये करना है। सुनने में आसान है, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। मैं बुक्स बताती हूँ, डोंट वरी। इसके बाद में आपके क्वेश्चंस आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के, क्रिटिकल रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी में से क्वेश्चंस आते हैं आपके, नंबर लेटर सीक्वेंसेस आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आती है। इसके अलावा वेन डायग्राम्स जो अपन ने 9th 10th क्लास में मैथ्स में पढ़े थे, राइट, वेन डायग्राम्स आते हैं। डायरेक्शन सेंस, फॉर एग्जांपल अगर वो बता देंगे, क्वेश्चन में लिखा होगा दैट राम स्टार्टेड फ्रॉम दिस प्लेस, उसका डायरेक्शन, अभी फेस का डायरेक्शन नॉर्थ में है, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ 100 मीटर्स चलता है, फिर वो साउथ वेस्ट की तरफ वापस 200 मीटर्स आता है। इस तरह के आपके पास में डायरेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वी हैव डायरेक्शन सेंस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रिलेशंस के क्वेश्चंस। रिलेशंस में आता है माय आंट्स अंकल्स सन्स डॉटर हैज 3 चिल्ड्रन। इस तरह से आपके सेंटेंसेस होंगे, आपको डायग्राम बना के उन सेंटेंसेस का आंसर निकालना होगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत ईजी है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। तो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेंटल एबिलिटी इन रीजनिंग, क्वांट को अपन थोड़ी देर में देखेंगे। नाउ फर्स्ट, ये सारी बुक्स जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये सारी आपको नहीं लेनी है, आपको जो बेस्ट लगता है वो लो। और अगर बुक्स नहीं भी लेनी है तो उसका भी मेरे पास में सोल्यूशन है। वीडियो में थोड़ा एंड तक वेट करो मेरा, ठीक है। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, डोंट वरी, मैं बहुत देर तक नहीं बोलूंगी, ओके। फर्स्ट अरिहंत पब्लिकेशंस की है टेस्ट ऑफ रीजनिंग। अब इसमें बेसिक क्वेश्चंस जो रीजनिंग के मैंने अभी तक आपको बताया अपने सिलेबस में से, वो हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें अल्फाबेट सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, इसके अलावा पजल्स हैं, रिलेशंस हैं, डायरेक्शन है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो अपने सिलेबस में भी हैं। इनका सिंपल सोल्यूशन 5-5, 6-6 क्वेश्चंस के आसपास का सोल्यूशन दिया हुआ है कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और फिर उसके बाद में हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। थोड़ा सा इजी लेवल का है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, पहली बार देख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर एमबीए के स्टूडेंट्स हैं या बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, वो कैट एग्जाम प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए उनको एलआर रीजनिंग करनी पड़ती है, डीआईडीएस करना पड़ता है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी, राइट। तो उनके लिए थोड़ा सा आसान रहता है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ पढ़ रहे हो, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपने टेक्निकली इन क्वेश्चन को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हैंडल नहीं किया है, दिस बुक इज टू गो फॉर, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशंस की आती है टेस्ट ऑफ रीजनिंग। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के लिए मेरे पास अवेलेबल बुक है एक एस चंद पब्लिकेशंस की, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ एलआर के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। इसमें सोल्यूशंस कम हैं, प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो अगर आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो, तो अगर उसमें आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो इस बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। स्पेशली जो आपके डिडक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे स्टेटमेंट और अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, ये जो अपन ने फर्स्ट में पढ़ा था, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट्स एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो स्टेटमेंट से आप कैसे कंक्लूजन निकालते हो, ये जो क्वेश्चंस आते हैं, जो 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, ईजी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और बढ़िया स्कोर प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, वो इस बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इस बुक में अराउंड 1000 क्वेश्चंस टोटल मिला के सारे स्टेटमेंट्स के हो जाते हैं। तो दिस बुक, इसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, राइट। तो ऐसे स्टेटमेंट है और 2 सॉल्यूशंस हैं, और उसके बाद में आपको असर्शन निकालना है। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है एस चंद पब्लिकेशंस की लॉजिकल रीजनिंग।
ठीक है, समझने के लिए हाँ सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, बट प्रैक्टिस आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्बल नॉन वर्बल, इसमें आपके वेन डायग्राम्स आ जाएंगे, डायरेक्शन आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था, राइट। जैसे रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाएगा, देर आर 8 स्टूडेंट्स, वो 8 स्टूडेंट्स एक सर्किल के फॉर्म में बैठे हुए हैं, 8 नाम दिए हुए होंगे आपको। मुकेश इज सिटिंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ शीला, मीना इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ, ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राहुल। इस तरह से आपके पास में क्वेश्चंस होंगे, तो आपको एक सर्किल बना के उन क्वेश्चंस को एक 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 स्टूडेंट को प्लेस करना होगा। वो लास्ट में पूछेंगे वेयर इज अरुंधति सिटिंग, या फिर मोनिका के लेफ्ट साइड में इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इजी होते हैं। वो चीज़ इस बुक से बहुत अच्छी मिल जाएगी। जैसे मैंने अभी एस चंद की बताई थी, एस चंद की ही पब्लिकेशन की है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। इट्स अ थिक बुक एंड इट्स अ लिटिल कॉस्टली, मैं मानती हूँ थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन आपका जो मेंटल एबिलिटी का जो जितना भी पोर्शन है, सिर्फ RS एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप कोई और एग्जाम भी दे रहे हो तो LR DIDS हर एग्जाम में आजकल आने लग गए हैं, अच्छा है। इसमें मैं आपको अलग से बताना चाहती हूँ, इसमें सॉल्यूशंस बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इस तरह से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन लिया और उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, उस क्वेश्चन का आपने सोल्यूशन देखा, आंसर निकाला, तो वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो फॉर्मेट फॉलो किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या वो सही था या नहीं था। अगर मेरा आंसर सही आ गया तो कहीं वो गलती से तो सही नहीं आ गया। कभी कभी हमें आंसर तो मिल जाता है, लेकिन हमारे पास में टेक्निकली सोल्यूशन ठीक से आता नहीं है कि अच्छा ठीक है, इसको आखिर सॉल्व कैसे करना था। आंसर तो मेरा आ गया, बट मेरा प्रोसीजर क्या है ताकि मुझे समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आंसर ठीक कर भी दोगे, हो सकता है बाद में आंसर ठीक ना हो, राइट। तो वो अपन को खतरा नहीं मोल लेना है। बुक बता रही हूँ, एस चंद पब्लिकेशन की ही मैंने बताई लॉजिकल रीजनिंग, और एस चंद पब्लिकेशंस की ही है वर्बल एंड मेंटल नॉन वर्बल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी जिसको बोलते हैं। और लास्टली मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से मैं पर्सनली खुद भी बहुत डरती थी व्हेन आई यूज्ड टू बी इन स्कूल, बट मैथमेटिक्स को हैंडल करने के तरीके हैं। सबसे पहला, सबसे प्राइमरी तरीका तो यही है कि जो आप अपना सिलेबस आपको दिया हुआ है उस पर स्टिक करो और उसी की प्रैक्टिस कर लो। कि भाई पहले की जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 2013 से लेकर मैं मानती हूँ 2024 तक के जो 6 अपने प्री एग्जाम्स आज तक निकल चुके हैं RS के, उनको भी अगर सॉल्व करोगे तो आपको मैथ्स के क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ जाएगा। मैथ्स जनरली ईजी होती है। मैं पर्सनली मानती हूँ कि मेंटल एबिलिटी यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट के तरफ ज़्यादा रहते हैं, थोड़ा सा मॉडरेटली डिफिकल्ट रहते हैं, बट मैथ्स बहुत ईजी होती है। और ये मैं कह रही हूँ जो एक्चुअली मैथ्स में बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैथ्स को प्रैक्टिस करना होता है, और मैथ्स प्रैक्टिस करने से आपकी उतनी ही रिफाइन होती जाएगी। नाउ आपके मैथ्स का जो बेसिक न्यूमरेसी का जो अपना सिलेबस है वो क्या है, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस की चीजें हैं। परसेंटेजेस बहुत सिंपल सी चीज है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 करके परसेंटेजेस एंड नॉन परसेंटेजेस के आप आंसर्स निकालते हो। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 9th क्लास की मैथमेटिक्स में NCERT में सीखा था आपने, ठीक है, तो ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है कि पता नहीं क्या ही पूछ रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, इसमें ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, आपका सर्कल, आपका रोम्बस, आपका काइट, ये सारी आ जाएंगी। इसके अलावा अगर पेरीमीटर और एरिया, ठीक है, ये हो गए, रेक्टेंगल वगैरह सब आ जाएंगे। गुड। देन वी हैव डेटा एनालिसिस। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जनरली आपको डिग्रीज और परसेंटेजेस निकालनी होती हैं। तो जैसे बार डायग्राम आया है या फिर पाई चार्ट आया है, इसमें लिखा हुआ है, टेबल्स आएंगी, लाइन ग्राफ आएंगे। ये जो ग्राफ्स होते हैं इनको स्टडी करना आना चाहिए, राइट। आपके पास में एक ग्राफ होगा, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगी, उसमें आपको कुछ अमाउंट दिए हुए होंगे और फिर वो उन्हीं अमाउंट्स के बेसिस पे, एक्सिस के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। नाउ इसमें आपके सॉल्यूशंस फास्ट भी होने चाहिए, एक्यूरेट भी होने चाहिए, और बेसिक मैथमेटिक्स आपको सिंपल बॉड मास आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके है मीन, मीडियन एंड मोड। मीन में अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक। आई मीन सीरियसली ये 9th और 10th क्लास की मैथमेटिक्स है। आई एम नॉट मॉकिंग इट, बट इट्स एक्चुअली वेरी ईजी, ठीक है। हमारा सिर्फ टच नहीं रहता है इस मैथमेटिक्स से, इसलिए हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स से घबराते हैं, थोड़ा सा हम दूर भागने की कोशिश करते हैं, वरना करके आए हैं ना अपन स्कूल पास, राइट। नेक्स्ट वी हैव परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ईजी, बहुत आसान। एक क्वेश्चन आएगा जैसे कि मेरे पास में 2 डाई हैं, मैंने उनको थ्रो किया, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग 6 ऑन बोथ डाइसेस आउट ऑफ 3 थ्रोज। सिंपल सी चीज है, आपने 3 बार 2 डाइस को फेंका है, उसमें दोनों डाइसेस में 6 कब आएगा, तो आपको 1/6 का रेशियो प्रोपोर्शन निकालना है और आपका परम्यूटेशन निकल जाएगा कि आपको कितनी बार कॉम्बिनेशंस बनाने हैं और आपके आंसर आ जाए, राइट। सिंपल मैथमेटिक्स। देन वी हैव प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस पूछेंगे, नॉट वेरी डिफिकल्ट। नाउ एस चंद का ही पब्लिकेशन का है, RS अग्रवाल, जो भी मैंने दोनों बताई थी उन्हीं का है, RS अग्रवाल, डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये मैं लास्ट पढ़ती थी जब मैंने कैट एग्जाम दिया था, ओके, और उसके बाद में मैंने इस बुक को नहीं सॉल्व किया है, बट ये तब से मेरे पास है।
इट्स दैट गुड। और ये इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट हर तरीके की क्वेश्चंस को केटर करता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक न्यूमेरेसी या फिर मैथमेटिक्स, जो आप वर्ड बोलना चाहो ना, इसका एक ही नाम है। ओके इस बुक में बेस्ट चीज मुझे ये लगती है कि इसमें ये बताया हुआ है कि मैंने ये जो क्वेश्चन आपको दिया है, ये क्वेश्चन कोई एग्जाम में आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 136 के ऊपर है, स्नैप एग्जाम 2018 में आ चुका है, राइट। इसके अलावा इंडियन रेलवेज की ग्रेड डी एग्जाम 2014 में ये 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी किया है, इन क्वेश्चंस का प्रॉपर सोल्यूशन भी दिया हुआ है और आपको आंसर की भी प्रोवाइड की है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा कि आपका प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन क्या होना चाहिए किसी क्वेश्चन का, और आंसर क्या है। तो इससे आपको दो चीजें समझ में आएंगी। फर्स्ट, आपको क्वेश्चन सॉल्व क्या करना है, कैसे करना है, समझ में आ जाएगा, यानी कि आपको जो थ्योरी फॉलो करनी है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, वो आपको आ जाएगा। एंड नेक्स्ट, सोल्यूशन आया जो आया, आंसर क्या है, अल्टीमेटली अपन को आंसर ठीक करना है, राइट। तो वो भी अवेलेबल है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, हर टॉपिक के ऊपर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, मन करे उतना सॉल्व करो ना। आपको लगता है कि भाई मैम ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली ऑप्शंस हैं, इतने पैसे लगा के सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चंस मैथ्स में आएंगे, 10-12 क्वेश्चंस LR में आएंगे और लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस ही अपने DIDS के आएंगे, इतना सेंस नहीं बनता मैम, इतना नहीं लगाना है। अंडरस्टूड। अगर ये भी नहीं होता है, नहीं करना है, तो आपको बेसिक सोल्यूशन जो जानने हैं वो तो जानने हैं ही, वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन से मिलेंगे। आपको इंटरनेट पे, इनफैक्ट RS ओनली की वेबसाइट के ऊपर भी, ऐप के ऊपर भी बहुत सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे, लेकिन उनकी प्रैक्टिस अवेलेबल नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आई पर्सनली सजेस्ट कि आप मॉक क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मॉक क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? RS ओनली के ऊपर भी 399 रुपीज़ में अनलिमिटेड टेस्ट 12 मंथ की वैलिडिटी के लिए प्री ओरिएंटेड अवेलेबल हैं, ठीक है। और हर प्री एग्जाम को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि भाई 22 क्वेश्चंस आपको बेसिक न्यूमेरेसी, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के मिल जाएं। तो आपको हर एग्जाम में 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यहाँ पे भी मौका मिलेगा। इसके अलावा अनलिमिटेड टेस्ट सब्जेक्ट वाइज भी हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन एक टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के भी अवेलेबल हैं। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप इसको जरूर कंसिडर करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता है कैंडिडेट जिसको मतलब सारे सब्जेक्ट्स एक साथ याद हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर छोड़ोगे, और उस कमी से डील करने के लिए मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत इजीली। मैं आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ। सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मैं आर्ट्स का हूँ या आर्ट्स की हूँ तो मुझसे नहीं होगा, ये तो साइंस वाले स्टूडेंट्स का काम होता है, ये तो कॉमर्स वाले ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उनके पास एक एज जरूर अवेलेबल है, लेकिन प्रैक्टिस उनको भी करनी पड़ती है, प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आपके पास में, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो या फिर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग है, राइट। इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपको खास कंपटीशन कॉमर्स और साइंस वालों से नहीं है, राइट। इसलिए मैथ्स और रीजनिंग से डरना नहीं है। आपको कट ऑफ पहुंचनी है एटलीस्ट 100 मार्क्स की, राइट। मैं ये नहीं कह रही कि 100 मार्क्स की कट ऑफ आएगी, लेकिन आपको टारगेट एटलीस्ट ये करना है। इससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे ब्रिलियंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें एक्सट्रीमली स्कोर बढ़ाना है। मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, LR, DIDS, जो इस चीज़ को नाम देना चाहो वो दो, और इसकी प्रैक्टिस आई होप इन सब बुक्स से आपको मिल जाए। एंड डू कंसिडर टेस्टिंग योरसेल्फ। RS ओनली के मॉक टेस्ट जरूर कंसिडर करना। ओके, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।